स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। आप लोग सही कह रहे हैं, हमारे घर का माहौल रूही के लिए ठीक नहीं है, लेकिन हमारा परिवार बहुत प्यार करता है रूही से। वो सब एनजीओ वाले अपनी जरूरत, अपना वक्त, अपनी हर चीज के आगे रूही को रख पाएंगे क्या? जैसे कि उसके अपने रखते हैं। उसके अपनों के लिए खुद की जरूरतें पीछे हैं, लेकिन रूही सबसे आगे है। मैं जानती हूँ हमारा परिवार काफी गलतियां कर चुका है अब तक, और शायद हो सकता है एक आध गलती और भी हो जाए कभी, लेकिन रूही को प्यार देने में कभी गलती नहीं की है। उस बच्ची से बहुत प्यार किया है सबने। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एनजीओ में उन बच्चों को भेजा जाता है जो बेघर होते हैं। रूही का अपना एक घर है, उसका परिवार है, और वो परिवार जो उससे बहुत प्यार करता है, कुछ भी हो जाए किसी भी कीमत पे उसे खुश रखना चाहता है। रूही हम लोगों की जिंदगी है। अगर आप रूही को हमसे दूर करेंगे तो आप सिर्फ एक जिंदगी बर्बाद नहीं करेंगी, आप 10 जिंदगियां बर्बाद कर देंगी। सबकी जिंदगी आपके हाथ में है। मैं Your Honor, थैंक्स फॉर योर टाइम। और कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन प्लीज रूही की खुशी में सोचिएगा आप सब कुछ, रूही के लिए प्लीज। बाकी हम लोग कोई मायने नहीं रखते, प्लीज रूही के हित में डिसीजन लीजिए। इशिता, आप जाके बैठ जाइए। कुछ महीने पहले इसी कोर्ट में रूही की कस्टडी मैंने इशिता भल्ला को दी थी, और मुझे खुशी है कि मेरा वो फैसला सही था। मैं रूही की कस्टडी इशिता भल्ला को दे रही हूँ। इशिता, तुमसे ज्यादा इस बच्ची को कोई प्यार नहीं कर सकता। रूही अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हें हर महीने एक रिपोर्ट सबमिट करनी होगी कोर्ट में, और मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगी। एक मिनट यार, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि बार बार ये कस्टडी केस खुलता है। आप भी जानती है, मैं भी जानता हूँ कि उसका रूही पे क्या असर पड़ता है। बच्ची है मेरी, और ये कोई चीज नहीं है जज साहब जिसे यहाँ से वहाँ ढकेल दिया जाए। बेटी है मेरी। मेरी सिर्फ ये रिक्वेस्ट कि वंस एंड फॉर ऑल आप परमानेंट कस्टडी हमें ग्रांट कर दें, ताकि आइंदा ये शगुन और अशोक जैसे लोग अपने पैतरों से हमें कोर्ट का दरवाजा ना दिखाएं। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। रूही की परमानेंट कस्टडी इशिता भल्ला को दी जाती है। कमीने ने आज तक अपने मतलब के बिना कुछ नहीं किया। मेरी मदद कर रहे हैं, इसमें भी तेरी कोई चाल न करना कि ना वार्निंग है। मेरी बेटी को लेकर मेरे साथ कोई खेल खेलेगा तो अच्छा नहीं। क्या तू गाड़ी में बैठ, मुझे काम चल। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा भाई। तू भी सोच रहा होगा कि मैंने तेरी तरफदारी क्यों की। वक्त आने दे रमन भल्ला, सब पता लग जाएगा तुझे। What the hell?
रहने दो शगुन, तुमने समझा। हाँ, मैं नहीं समझूंगी। तुमने इशिता और रमन का साथ दिया। वो तुम्हारे दुश्मन है। हाँ, मैंने अपने दुश्मन की तरफदारी की। कि इस वक्त मैं किसी हालत में नहीं हूं कि तुम्हारी साइड दे सकूं। कि अगर मैं तुम्हारी तरफदारी दे भी देता तो लोग क्या समझते हैं कि हम दोनों साथ में, वी टुगेदर, बट वी नॉट, राइट? सब कुछ खत्म हो चुका है शगुन। शगुन, मैंने अपने हाथों से सब कुछ तबाह किया। Look, Ashok, forgiven you. Please, let's just. देखो शगुन, लेट्स नॉट टॉक अबाउट इट। मैं चाहता हूँ कि तुम एक नई जिंदगी शुरू करो मेरे बिना। कि मैं तुम्हारे लायक नहीं रहा, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। Ashok, but शगुन, समझने की कोशिश करो। जो भी मैंने किया वो तुम्हारी भलाई के लिए किया, कि तुम एक नई जिंदगी शुरू कर सको। मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे नफरत करो। Ashok, Just hate me. That's it. Ashok, why are you doing this to me? Ashok! सब सिंगापुर? यस रमन, तुम एशिया हेड हो रमन, और इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लगता है इट विल बी बेटर अगर तुम सिंगापुर शिफ्ट हो जाओ, एटलीस्ट कुछ समय के लिए। भाई, साउथ ईस्ट एशिया का पूरा रीजन तुम्हें को संभालना है। सर लेकिन मेरी फैमिली यहाँ है, बच्ची यहाँ है, बीवी यहाँ है, सबको छोड़ के सर मैं आई डोंट थिंक आई वांट टू गो देयर सर। आई अंडरस्टैंड रमन, मैं जानता हूँ तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारे बच्चे, इन सबको छोड़ कर जाना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं है। भाई, बोर्ड ने प्रपोजल दिया तो मैं तुमसे फॉर्मेलिटीज के लिए पूछ रहा हूँ। तुम चाहो तो मना कर सकते हो। Look, मैंने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हारी वाइफ को ही अटेंशन प्रॉब्लम है। शौक है उसे मर्दों के बीच में। इशिता, संभालो अपने आप को। कम हियर। If it is only tears, no happiness. तो ऐसा रिलेशनशिप में रहना इल्ले वेरी बैड, रोम्बा मोशो। क्या सोच रहे रमन? अरे ऊपर वाले ने मौका दिया तुझे अपनी गलती सुधारने का, तो सुधार। तेरी सबसे बड़ी गलती थी तूने इशिता से शादी की। तो फिर मैं क्या दिया उसको? दुख, तकलीफ, जिल्लत, इंसल्ट। एक तरफ अपने आप को ब्लेम करता है ना कि उसके साथ जो कुछ हो रहा है उसका जिम्मेदार तू है, तो निभा जिम्मेदारी, हो जा उससे दूर। मत भूल, मिहिका के साथ, इशिता के साथ जो भी हो रहा है और जो कुछ हुआ है आज तक, वो सब तेरी वजह से हुआ है। अशोक और शगुन तेरी जिल्लत और तेरी बदनामी का बदला निकाल रहे हैं उनसे, उनकी इज्जत उछाल के, उनको रुला के, उनको दुख पहुंचा के। देख, जानता हूं तेरे में ताकत नहीं है इशिता से दूर जाने की। प्यार करता है तो उससे, लेकिन अगर प्यार करता है तो उसकी खुशी के बारे में सोच। काम के बहाने से तेरी कमजोरी छुप जाएगी और उसे पता भी नहीं चलेगा कि तू उससे क्यों दूर जाना चाहता है। सोच, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा रमन। मैं तो बोलता हूं चले जा, और हो सके तो आज ही चले जा। क्या हो रमन, ऐसा क्या सोचना भाई? अगर मैं नहीं जाना है तो मत जाओ। नहीं सर, मैं जाने को तैयार। आई रियलाइज सर, ये मेरी जिम्मेदारी है और इस कंपनी को मेरी जरूरत है। और आदमी कितना भी कर ले अपनी जिम्मेदारी से दूर नहीं भाग सकता। जिंदगी भर तो बीवी के पल्लू से बांध के नहीं रह सकता ना सर। लाइफ में आगे बढ़ना है, खुशियां बटोरनी अपने लिए, परिवार के लिए। और ऐसे फैसले सर इंसान जल्दी में ले ले तो ही अच्छा होता है सर। सोच समझ के शायद कुछ कदम उठाए नहीं जाएंगे मुझसे। तो आप मुझसे कह दीजिए मैं जाने को तैयार। Will you please excuse us? Are you sure, Raman? जी बिल्कुल सर, मैं 100% श्योर। ठीक है, मैं अपनी टीम से कह देता हूँ, वो तुम्हारी फैमिली को भी तुम्हारे साथ
वहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। नहीं नहीं सर, एक्चुअली मेरी बच्ची और मेरी पत्नी यहीं रहे। क्या है, इशिता अपने अम्मा पापा के बिना वहाँ एडजस्ट नहीं कर पाएगी मेरे से। और रूही का भी मन नहीं लगेगा। उसे आदत है दादा दादी, चाचा चाची, बुआ सबके साथ रहने की। स्कूल यहाँ है, दोस्त यहाँ है सब। तो ऑल द बेस्ट। मेरा फैसला सही, चाहे मर भी जाऊं, लेकिन इशिता तुम्हारी खुशी के लिए मुझे तुमसे दूर जाना होगा। मैं इस बार कमजोर नहीं पड़ सकता। दिल कहीं रुकता नहीं, दिल कहीं रुकता नहीं, चलता ही जाए तेरी ओर, दिल मेरी सुनता नहीं। ओ सारी फिजाओं में है, महकी हवाओं में है, तेरा और मेरा फसाना। ओ जानू मैं भी, जाने है तू भी, जाने ये सारा ज़माना। ओ कभी कम न होंगी ये चाहते, पल पल बढ़े ये है मोहब्बतें। पापा अब डांस करो ना प्लीज। नहीं पापा, आज जो रूही बोलते हैं वो ही करना पड़ेगा। इश्मा आप भी डांस करो। मैं भी। चलो गाना लगाओ। चाचू प्लीज प्ले द म्यूजिक। जो हुक्म में रुई चुई अभी बजाता हूँ। रोमी म्यूजिक बंद कर। मुझे आप लोग सबसे कुछ बात करनी। ओए, तेरे को अवार्ड मिला है? वो सारे अवार्ड ते जितले, होते सिर्फ राष्ट्रपति सम्मान ही रह गया है। नहीं, अवार्ड तो नहीं मिला, लेकिन प्रमोशन मिली। ओह वाह, वेरी गुड भाई, अब मजा आ गया पुत्र। लेकिन रमन, आप तो पहले ही घर नहीं आ पाते हो बिल्कुल। अब प्रमोशन मिल गए तो और गए हम सब। अब कहाँ के हेड बने हो आप? एक्चुअली हमारी जो ग्रुप ऑफ कंपनीज है, मुझे उसका हेड बना दिया गया। वाओ भाई देख, इस बात पे तो ना एक रसगुल्ला तो खाना पड़ेगा। नहीं नहीं, तू कभी नहीं खाता, एक तो खाना पड़ेगा। प्लीज 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 प्लीज। मुंह मिठा कराओ जी, मुंह मिठा कराओ। अरे रूही, तुझे पता भी है क्या कि ग्रुप हेड क्या होता है? तो तू इतना नाच क्यों रही है? नहीं पता तो पापा बता देंगे, है ना पापा? तो उसका मतलब ये है कि पापा को सिंगापुर शिफ्ट होना पड़ेगा। ऐसी कोई बात नहीं है, बस कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। वहाँ का माहौल कैसा है, वहाँ काम कैसा चल रहा है, वो देखने जा रहा हूँ। एंड वापस आते जाते रहूंगा ना। सॉरी रूही, लेकिन पापा को झूठ बोलना पड़ रहा है। क्या हुआ सबको? इतनी खुशखबरी है पर आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो। और वो मदरसन, तुम्हें क्या होगा? तुम क्यों घूर रही हो वैसे मुझे? ठीक है, एक काम करते हैं रूही, पापा को बोल दो कि अभी आप, मैं और पापा साथ में जाएंगे और बाद में दादा और दादी भी हमें ज्वाइन करेंगे। एक्चुअली रूही, इशिमा से कहो पापा अकेले जा रहे हैं, और वो भी कल जा रहे हैं। ओए, तेरा दिमाग खराब हो गया है?
वो कौन है तेरा बॉस? मुझे दे उधर नंबर, मैं उस उल्लू के पट्टे को फोन करूंगी। ऐसे कैसे वो अलग कर सकता है तुझे? है अरे माँ ठंड रखो यार, आप हर बात में क्यों 0 से सीधा 100 चढ़ जाते हो? आप कुछ दिन सिर्फ देखने जा रहा हूँ, मुआयना करने जा रहा हूँ कि वहाँ कामकाज कैसा चल रहा है, और आते जाते रहूंगा। और वहाँ थोड़ी मैं सिंगापुर में रहूंगा, वहाँ से मुझे बाकी कंट्री जाना पड़ेगा, चाइना जाऊंगा, थाईलैंड जाऊंगा, कहाँ का सबको लेके घूमता फिरूंगा मैं अपने साथ। I'll keep coming ना, माँ प्रॉब्लम क्या है? समझा करो आप लोग भी, बात है मेरी। ठीक है ना, उनका काम है तो जाएंगे ना, जाहिर सी बात है, काम है। पर हर वीकेंड में आना पड़ेगा, ये पनिशमेंट है आपकी। मंजूर है। अब क्या हो गया, पार्टी खत्म थोड़ी हो रही है, अभी तो पार्टी शुरू करनी पड़ेगी। रोमी म्यूजिक चालू कर। पापा को डांस नहीं करना है? आजा 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 रिची। अब तो इसी को नचा ले, इसी को नचा। अब देखना मेरे चाहते तुम्हारी जिंदगी की सारी मनोज से निकल जाएगी हमेशा के लिए। क्या हुआ? वो क्यों जा रहे हैं? मुझसे बोलो कि नहीं जाए। बेटू, पापा काम से जा रहे हैं। अच्छा, आपको याद है आप वो समर कैंप के लिए गए थे? आप जब गए थे ना, पता हमें कितनी याद आ रही थी आपकी, इतनी सारी। लेकिन आप कैंप में जाने के बाद वापस आए कि नहीं आए? आए ना, कैंप में थोड़ी ना रह गए। सेम वेज अभी पापा जा रहे हैं ना, लेकिन मतलब ये थोड़ी है कि पापा हमेशा हमेशा जा रहे हैं, वापस आएंगे। आप दोनों एक दूसरे को याद नहीं करोगे? पापा झांसी की रानी किसको बोलेंगे और आप रावण कुमार किसको बोलोगे? लड़ाई कैसे करोगे? माय गॉड, तो किसी ने मेरी लड़ाई के लिए इतनी प्लानिंग की है। वेरी गुड, आई लाइक इट। लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, तुम मुझे रोकोगी भी ना, कितना भी बोलोगी कि नो इशिमा नो इशिमा, फिर भी मैं लड़ाई करूंगी रोज पापा से। पूछो कैसे करूंगी? कैसे? वो ऐसे कि मैं रोज पापा से वीडियो चैटिंग करूंगी, एवरी डे पापा से हम लोग बात करेंगे। तुमको एक बात पता है? नहीं पता है? सिंगापुर कितना दूर है इंडिया से? कितना टाइम लगता है जाने में? कितना? 4 hours only। सिर्फ 4 घंटे में पापा वहां पहुंच जाएंगे और 4 घंटे में यहाँ आ जाएंगे। Imagine it's so close। तो एवरी सैटरडे संडे तो पापा यहाँ पर होंगे, फिर तुम और मैं दोनों मिलके पापा से लड़ाई करेंगे, ठीक है? सच्ची? मुच्ची। Come here my good girl। अभी आप जा सकती हो, हम आपके साथ वीडियो चैट करेंगे। आपको पता है कि पापा क्यों जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि पापा को पता है कि अब रूही बिग गर्ल हो गई है, वो इशिमा का ध्यान रख सकती है, दादा और दादी का और चाचू के कान भी खींच सकती है। और हाँ, मैं कभी इशिमा को फास्ट नहीं करने दूंगी और उनसे ज्यादा काम नहीं करवाऊंगी। इशिमा प्रॉमिस। चलो गुड गर्ल। लेकिन एक काम करो, पहले बाहर जाके चाचू को बचाओ, वरना दादी चाचू को बहुत डांट रही हैं आपकी वजह से। जाओ। ओके। अब पिछता, तुम भी अपना ध्यान रखना। सारा दिन घर क्लिनिक मत करना, बाहर भी जाना। स्टेप आउट, मीट पीपल। कॉफी पीने जा सकती हो, फिल्म देखने जा सकती हो, प्लेस देखने जा सकती हो,
मनी को साथ ले जाओ। वैसे भी तुम ही दो हो जो एक दूसरे को झेलने की ताकत रखते हो। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।